इसमें ऑर्डर वाले टैब में ना पहला टैब हमारे पास आता है मैनेज ऑर्डर्स। अच्छा, मैनेज ऑर्डर्स मीन नाम से उसका पता चल रहा है कि भाई मैनेज ऑर्डर से मुराद ये है कि जो ऑर्डर आपके अकाउंट पे आए हैं, प्रोडक्ट के ऊपर आए हैं, उनमें से पेंडिंग कितने हैं। सबसे पहले पेंडिंग वाले को डिस्कस कर लेते हैं। पेंडिंग से मुराद ये होता है कि वो ऑर्डर जो किसी बंदे ने कर दिया, मीन्स दैट प्रोडक्ट परचेज कर ली उसने, लेकिन उसकी पेमेंट वेरीफाई नहीं थी, या उसका क्रेडिट कार्ड में कोई इशू था, या उसके क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं थे, तो यहाँ पर ना ऑर्डर पेंडिंग में शो हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, जो ऑर्डर क्लाइंट कर देता है हमें, और उसकी पेमेंट वगैरह हर चीज़ वेरीफाइड होती है, और ऑर्डर हमारे पास आ जाता है, हमने अब शिप करना होता है, वो पड़ा होता है अनशिप्ड के अंदर। ठीक है, ये दोनों क्लियर है। जी भाई। ये जब आप लोग काम करोगे ना क्लाइंट का या अपना वट एवर, आपको इन टैब के साथ आपको ना वास्ता पड़ेगा आपका। आप फिर सोचोगे कि ये पेंडिंग में ऑर्डर पड़े हुए हैं, इसका क्या मतलब है। तो मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। पेंडिंग से मुराद ये होता है कि क्रेडिट कार्ड जिस बंदे ने परचेज किया ना, उसके क्रेडिट कार्ड में कोई इशू है, या उसकी पेमेंट में कोई इशू है, तो वो परचेज नहीं कर सकता ऑनलाइन। तो ऐसा कोई इशू होता है, वो 1-2 दिन के अंदर सॉल्व हो जाता होता है, या वो अमेजोन खुद कैंसिल कर देता होता है, या फिर वो अप्रूव हो जाता होता है। अगर वो कैंसिल हो भी जाए तो उसका आपके अकाउंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अनशिप्ड में वो होते हैं कि जो आपके पास ऑर्डर आ गए हैं और अब आपने शिप करना है। ठीक है। कैंसल्ड वाले टैब में वो ऑर्डर होते हैं कि जो आपने कैंसिल किए हैं, मतलब आप उन ऑर्डर को शिप नहीं कर सके, आपके पास स्पॉट खत्म हो गई थी, या कोई भी रीजन था, तो आपके जो ऑर्डर कैंसल्ड में होते हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। शिप्ड में वो ऑर्डर्स होते हैं जो आपने शिप कर दिए होते हैं। मैं यहाँ पर ना डेट एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ, लास्ट 90 डेज में जो ऑर्डर शिप हुए हैं। ये ऑर्डर जो शिप हो चुके हैं, यहाँ पर आ रहा होता है ऑर्डर स्टेटस शिप्ड। ठीक है। और कैंसल्ड में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑर्डर वो हैं जो कैंसल्ड हुए, ऑर्डर स्टेटस कैंसल्ड। और अनशिप्ड में भी दिखा देता हूँ, अनशिप्ड कोई भी ऑर्डर नहीं है लास्ट 90 डेज में, और पेंडिंग में तो है ही कोई नहीं ना। ठीक है। अच्छा, अगर आप स्पेसिफिकली ग्लोबली सेल कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि भाई मैंने ना सिर्फ मैक्सिको के ऑर्डर्स चेक करने हैं कि मैक्सिको से मुझे कितने ऑर्डर आए हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे सिंपल मैक्सिको, तो यहाँ पर जो ऑर्डर शो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिको के शो होंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे मैक्सिको और अमेरिका USA.com इनके ऑर्डर्स शो हों जो इन मार्केट से कस्टमर ने मुझे किए हैं, तो आप इन दोनों के ऊपर चेक लगा दो। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ कैनेडियन के जो कैनेडियन लोगों ने ऑर्डर किए हैं वो यहाँ पर शो हों, तो आप यहाँ पर चेक लगा दो, इन दोनों से हटा दो। ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि भाई जितने भी ऑर्डर हैं, टोटल ऑर्डर चाहे जहाँ से भी आए हैं पूरी दुनिया से, तो आप ये चेक हटा दोगे, तो सारे के सारे ऑर्डर शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और प्रीमियम ऑर्डर चेक करने हैं तो वो यहाँ से प्रीमियम के ऊपर क्लिक कर दो। और अगर आप चाहते हो बिजनेस कस्टमर्स जो होते हैं आपके, जिनके पास अमेजोन प्राइम का अकाउंट होता है, बायर अकाउंट, एक अमेजोन का सिंपल बायर अकाउंट होता है, एक प्राइम बायर अकाउंट होता है। प्राइम बायर अकाउंट के ऊपर जो है वो शिपिंग फ्री होती है, और जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट की हुई होती है और कहा होता है कि भाई ये FBA प्रोडक्ट है, मैंने इसके ऊपर शिपिंग फ्री की हुई है, तो वो एज एन प्रीमियम आप लिस्ट कर सकते हो अमेजोन बिजनेस कस्टमर्स के लिए। ठीक है। तो वो प्रीमियम में शो होते हैं, और बिजनेस कस्टमर जो परचेज करेंगे उस अकाउंट से आके वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है। शिपिंग शिपिंग सेटिंग टाइप ऑटोमेटेड से मुराद ये है कि जो अमेजोन खुद शिप कर रहा होता है वो सारे ऑटोमेटेड होते हैं, और मैनुअल से मुराद ये होता है कि जो आप खुद ऑर्डर शिप किया आपने, जो एज एन FBM आपने पावर लिस्ट की थी। ठीक है। डिलीवरी रिकमेंडेशन सिग्नेचर कंफर्मेशन मीन्स दैट कि जो आपने ऑर्डर शिप किए हैं वो ऑर्डर्स दिखाओ जिनके ऊपर सिर्फ सिग्नेचर कंफर्मेशन ज़रूरी थी मेरी। ठीक है। तो ये सारे टैब हैं, इनका आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में स्केच होना चाहिए कि अगर आपका क्लाइंट आपको कहे या आप अपने अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि जी अ, मुझे अमेरिकन मार्केट से कितने ऑर्डर आ रहे हैं डेली बेसिस पे, या वीकली बेसिस पे, या फिर मंथली बेसिस पे, USA मार्केट से कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कैनेडियन से कितने आ रहे हैं, बिजनेस कस्टमर्स कितने कर रहे हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है। स्पेसिफिकली ये हमें टैब शो करवा रहा है FBM का, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का। अगर हम व्यू FBA ऑर्डर यहाँ पर क्लिक करें तो ये हमें वो ऑर्डर शो करेगा, उन ऑर्डर्स का डाटा शो करेगा जो FBM है या FBA है। ठीक है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, वो प्रोडक्ट्स जो हमारी अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हैं और जो उनके ऑर्डर्स आए हुए हैं, बाकी सारा ये वाला जो स्टफ है ये सारा सेम रहेगा। ठीक है। क्लियर है ये वाला टैब। और अगर जी भाई। अगर आप चाहते हो कि आप किसी स्पेसिफिक ऑर्डर की जो है वो ID चेक करो, स्पेसिफिक ऑर्डर है कोई, वो शिप हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर ऑर्डर ID डाल दोगे। ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर ID डालोगे,
ये वाली होती है ऑर्डर आईडी, इसको आप यहाँ से कॉपी करो। ये सारे आपके पास ना शीट में पड़ा होता है डाटा, आप साथ के साथ रखते जाते होते हो। और यहाँ पर आप इसको सर्च करोगे जब, तो अमेज़न आपको ये वाला पूरा ऑर्डर जो है वो ओपन करके दिखा देगा। ये क्लाइंट की सारी डिटेल है, ये ऑर्डर समरी है, ये उसने एक आइटम खरीदा था, टोटल टैक्स उसको पड़ा $1.55 और 20.29 जो है वो उसने टोटल पे किया हमें। ठीक है, ये सारी उसकी ट्रैकिंग आईडी है। ठीक है, ट्रैकिंग आईडी से मुराद ये होता है कि जब भी हम किसी करियर सर्विस को यूज़ करते हैं ना पॉड को शिप करने के लिए, तो वो हमें एक ट्रैकिंग आईडी दे देते हैं, ट्रैकिंग नंबर के, भैया आप ट्रैक कर लो कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, जी भाई। ये टैब था मैनेज ऑर्डर्स का। अच्छा, उसके बाद है क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर्स। क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर से क्या मुराद है? मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका की पॉड आपने शॉपिफाई पे भी लिस्ट की हुई है या किसी और प्लेटफॉर्म पे लिस्ट की हुई है या आपकी वेबसाइट पे भी लिस्टेड है और वहां पर आपका कस्टमर आपको ऑर्डर दे देता है और आपकी पॉड पड़ी हुई है अमेजोन के वेयर हाउस में और आप चाहते हो कि अमेजोन इस ऑर्डर को शिप करे, तो आप यहाँ से मैनुअल ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मीन्स दैट कि आप सिंपली यहाँ पर उस कस्टमर का, जो आपका कस्टमर है उसका नाम डालोगे, यहाँ पर आप अपने कस्टमर का एड्रेस डालोगे जिसने आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट ऑर्डर किया, यहाँ पर उसकी सिटी डालोगे, यहाँ पर उसका प्रोविंस, जिप कोड डालोगे, उसका फ़ोन नंबर, ये ऑप्शनल है, डाल दोगे, ठीक है, नहीं डालोगे कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप उसका ईमेल एड्रेस डालोगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट आप उसको सेंड करना चाह रहे हैं उसका एसिन, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर या FNSKU या फिर MSKU यहाँ पर आप कॉपी करोगे तो वो यहाँ पर प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं सिंपली आपको गाइड कर रहा हूँ, करके नहीं दिखा रहा। आपके माइंड में बस स्केच होना चाहिए कि ये कैसे करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी पॉड अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ी हुई है और आप चाहते हैं और आपको ऑर्डर आ गया आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी कोई सेपरेट वेबसाइट है, अलग वेबसाइट है और आप चाहते हो कि आप अमेज़न से वो ऑर्डर फुलफिल करवाएं, तो वो एमसीएफ से होता है। आप यहाँ पर जैसे ही वो डालेंगे ऑर्डर आईडी में, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो अमेज़न खुद इसकी ऑर्डर आईडी कोई ना कोई दे देगा। और यहाँ पर आप उसके पैकेजिंग स्लिप के ऊपर लिखने के लिए कोई कमेंट वगैरह लिखना चाहते हो तो वो यहाँ पर लिख दो। वो पैकेजिंग के ऊपर अमेज़न शिप लगा देगा। स्टैंडर्ड शिपिंग है या एक्सपीडिएटेड शिपिंग है, ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट को प्रोडक्ट 2 दिन में चाहिए, 4 दिन में चाहिए, उस हिसाब से सिलेक्ट करो। ठीक है, जब यहाँ पर आप अपना एसकेयू पेस्ट करोगे, वो पॉड सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर उसका वेट वगैरह सारा कुछ शो होना शुरू हो जाएगा। फिर आप प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे आप ऑर्डर प्लेस करोगे, अमेज़न इस प्रोडक्ट को करेगा अमेज़न उस प्रोडक्ट को करेगा जी पिक अपने वेयर हाउस से, और पिक करने के बाद उसको शिप कर देगा कस्टमर को। ठीक है, ये होता है एमसीएफ ऑर्डर। एमसीएफ ऑर्डर में कोई कंफ्यूजन है तो पूछो ज़रा मुझसे। क्लियर है ये? अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये क्लियर है ये वाला टॉपिक ना? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर्स में है हमारे पास ऑर्डर रिपोर्ट्स। यहाँ से आप अपनी एक्सेल या पीडीएफ फाइल में ऑर्डर्स की रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाटा रेंज लास्ट डे रिक्वेस्ट मीन्स दैट कि आपको कौन सी रिपोर्ट चाहिए, कितने दिन पुरानी चाहिए। मैं कहता हूँ जी 90 डेज पुरानी चाहिए। इंक्लूड अ कॉलम इंडिकेटिंग द सेल्स चैनल फॉर ईच ऑर्डर, ये भी अगर मैं इंक्लूड कर दूंगा तो ये मुझे सेल चैनल भी उस फाइल में दिखाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट। अच्छा, उसके बाद है शेड्यूल रिपोर्ट सेटिंग। यहाँ से आप उसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हो कि भाई कितनी देर बाद जो रिपोर्ट है वो अपडेट हो जानी चाहिए मेरे सेलर सेंट्रल के ऊपर। ठीक है, ठीक है, इसको आप अब डाउनलोड कर सकते हो। और ये है आपके पास ऑर्डर डिटेल आ गई। ठीक है, ये ऑर्डर आईडी है, ये परचेज डेट है, ये ऑर्डर आइटम आईडी है, मतलब उसका यूपीसी या जीटीएन जो भी हमने लगाया हुआ है, ये उसकी पेमेंट डेट है। उसके बाद बायर की डिटेल्स हैं इसमें सारी। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइल आ जाती है। इसको हम एक्सेल में इजीली इस डाटा को लेके जा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से हम डाटा निकाल सकते हैं अपने कस्टमर्स का आराम से। समझ आ गई ये रिपोर्ट वाला टैब? इसी तरह हम अनशिप्ड ऑर्डर्स जो है उनकी भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। एंड ऑफ डे फॉर्म्स जो है
उसकी भी निकाल सकते हैं। नो शिपमेंट आर अवेलेबल टू जनरेट द एंड डे ऑफ फॉर्म। अगर हमारा कोई ऑर्डर लगा हुआ होता तो फिर हम ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑर्डर्स हमने अचीव किए हुए हैं, जो अभी तक हमने शिप नहीं किए और हमने अचीव कर दिया कि भाई बाद में करेंगे इनको शिप, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई? जी भाई ये जी भाई। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अपलोड ऑर्डर डिटेल्स रिलेटेड फाइल। यहाँ से आप ऑर्डर से रिलेटेड फाइल्स जो हैं, डाटा जो है वो अपलोड कर सकते हो, सेम जिस तरह हम पॉड की डिटेल अपलोड करते हैं, ठीक है। शिपिंग कंफर्मेशन वगैरह आप यहाँ पर टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, उस टेम्पलेट के अंदर आप अपना डाटा फिल आउट करेंगे ऑर्डर से रिलेटेड, और उसको नीचे आगे यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, उसके बाद है मैनेज रिटर्न्स। अब जो ऑर्डर्स आपको रिटर्न हुए हुए होते हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। मैं देख लेता हूँ, आई थिंक सो कि इस अकाउंट के ऊपर हमें बहुत कम जो थे वो रिटर्न थे। हाँ, 180 डेज में कोई भी रिटर्न नहीं हुआ। जो हमारे ऑर्डर कैंसिल हुए हैं हमने वो रिटर्न लिए ही नहीं है। मतलब यूँ होता है ना कि कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करने के बाद वो प्रोडक्ट वापस भेज देता है, तो वापस भेजने का हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हो तो फिर हम उस प्रोडक्ट को रिटर्न ले लेते हैं, अदरवाइज़ उसी कस्टमर को कहते हैं कि भाई फ्री में रख लो, ठीक है। तो आप यहाँ से उसकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। सारे टैब्स को आप इवैल्यूएट करोगे खुद, बाकी जो चीज़ें होंगी, ठीक है। मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ये ऑर्डर वाला हमारा टैब था। सेफ्टी क्लेम वाला जो है ऑप्शन है, ये थोड़ा सा लेंथी है, ये कवर नहीं होगा इसमें, ठीक है। सिंपली इसमें जो होता है ना, मैं वैसे इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि सेफ्टी क्लेम के अंदर ना जो कस्टमर आपको पॉड के बारे में मैसेजेस कर रहे होते हैं कि ये पॉड में ये वाली खामी है या इस तरह का कोई इशू है, तो आप उनके साथ डीलिंग जो है वो यहाँ पर आकर कर सकते हो, ठीक है। जितने भी मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, तो उनको आप यहाँ से आकर रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा ऑर्डर्स वाला टैब। नेक्स्ट अब हम करेंगे पीपीसी कैंपेन वाला, उसके बाद फिर हम किसी और टैब पे जाएंगे।